क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद कौन कौन सी जगह पर आप घूम सकते हैं और दिल्ली से अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेन आपको अवेलेबल मिल जाती है और उज्जैन में रहने एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कैसे आएं। दिल्ली से उज्जैन के लिए काफी ट्रेन चलती हैं, लेकिन कुछ कॉमन ट्रेन है जो कि दिल्ली से हफ्तों के 7 दिन चलती हैं। उनमें से एक ट्रेन है न्यू दिल्ली इंडियन शताब्दी जो कि 12/416 है। ये रात को 9:50 पे चलती है और सुबह हमें 8 बजे पर ये उज्जैन उतार देती है। टिकट प्राइस की बात की जाए तो 450 से लेकर ट्रेन कोच के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिल जाता है। महाकालेश्वर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाबा का मंदिर जो है वो स्थित है। या फिर आप इंदौर तक आकर बाय बस उज्जैन तक आ सकते हैं। उज्जैन का सबसे फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े दर्शन के लिए। दर्शन के लिए पहले सभी भक्त जो है वो क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके महाकालेश्वर जी की यात्रा शुरू करते हैं। और अगर भस्म आरती में निःशुल्क शामिल होना है तो भारत माता मंदिर के पास काउंटर बना हुआ है, वहां जाकर के फॉर्म भर के भस्म आरती में आप शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहता है। हमने जो अपनी सुबह की शुरुआत करी वो श्री महाकालेश्वर मंदिर से शुरू करी। मंदिर जो है सुबह 4 बजे खुल जाता है। मंदिर के गर्भगृह के दर्शन के जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरह का वहाँ का नजारा देखने के लिए मिलता है। जब मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप ये 250 रुपए का एक VIP टिकट ले सकते हैं। ये टिकट लेने के लिए आपको आना है श्री गणेश जी के बड़े मंदिर के पास, जहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है और वह स्वयं शिवलिंग एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है। भस्म आरती देखने का अनुभव जीवन में एक बार मिलने वाला आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर काल के स्वामी महाकाल को समर्पित होने के लिए विख्यात है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भस्म आरती है। मंदिर के अंदर दर्शन में साधारण लाइन में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाए तो 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर की तरफ आओगे तो सामने ही आपको बड़े गणेश जी का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको 18 फीट ऊंचे भगवान गणेश जी का सुंदर स्वरूप में विराजमान है और इनकी भव्यता और विशालता के कारण ये इस जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और इस मंदिर में भक्तों की चहल पहल काफी ज्यादा रहती है। और इसी मंदिर के अंदर हनुमान जी, शिव जी, माता जी, इसी तरह के अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करें। उज्जैन जो भी आता है वो श्री राम घाट जरूर आता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के तट पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और जगह जगह पर स्नान और पूजा कर सकते हैं। श्री राम घाट पर बोटिंग भी कर सकते हैं। ये बोटिंग एक छोटी सी पवित्र परिक्रमा भी करवाती है। अभी हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता के मंदिर। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है और इस मंदिर में संध्या कालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में 5 बजे से आरती की तैयारी शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं कि भक्त दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इस मंदिर की आरती का समय शाम को 7 बजे का है। उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो महाकालेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है, एक पवित्र स्थान है। यहाँ देवी सती के कोहनी गिरी थी। मंदिर की मुख्य विशेषता इसके सामने के 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर नवरात्रि के दौरान दीप मालाएं सजाई जाती हैं और वे दर्शन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और अगर काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए हैं तो उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन से 4 किलोमीटर दूर काल भैरव जी का मंदिर है और यह काल भैरव जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में काल भैरव जी को दारू चढ़ाई जाती है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए काल भैरव जी का स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64वें अध्याय में भैरव जी की तीर्थ का वर्णन है। श्री महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा हैं और वहीं काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा गया है। काल भैरव जी के मंदिर के बाहर स्तंभ नजर आएगा। यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना अनुसार ये सिक्के लगाते हैं और कई सारे भक्तगण ये भी कहते हैं सर्वप्रथम हमें काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए, यानी कि सेनापति से आज्ञा लेने के बाद फिर महाकाल जी के दर्शन करने चाहिए। और 51 शक्तिपीठों में से 2 पवित्र शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हैं। जिस जगह पर माता सती के आभूषण और शरीर के हिस्से गिरे थे उन जगहों को शक्तिपीठ कहा जाता है।
और यहाँ इस शक्तिपीठ में माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी। यह है माता हरसिद्धि मंदिर, जो कि मुख्य महाकालेश्वर मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है। इस मंदिर की संध्याकालीन आरती में शामिल होने के लिए भारी मात्रा में भक्तगण आते हैं। मंदिर के सामने 51 फीट के ऊंचे 2 स्तंभ बने हुए हैं। माता रानी के भक्त इन द्वीप पर 1011 द्वीप प्रज्वलित करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आरती का आरंभ किया जाता है। अभी हम गढ़कालिका मंदिर में है। यह मंदिर काल भैरव से 1.5 किलोमीटर दूर है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है, पहला हरसिद्धि माता मंदिर, दूसरा गढ़कालिका मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती का ऊपरी होठ गिरा था। यहाँ के सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। और अभी हम आ चुके हैं राजा भर्तृहरि गुफा के पास, और यह गुफा माता गढ़कालिका मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले यहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर पूजा की थी। उसके बाद राजा भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक पूजा की थी। और कहा जाता है गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता भी जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। इस जगह पर 600 साल पुराना वट वृक्ष है और यहाँ पर आप आकर के गौ सेवा भी कर सकते हैं। यहाँ गौशाला काफी बड़ी बनी हुई है। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर 1500 से 2000 तक एसी, नॉन एसी बेड, डोरमेट्री मिल जाता है। यहाँ पर प्राइवेट रूम, होटल रूम वगैरह भी अवेलेबल है, जो कि 600 से 1500 तक के बीच में आराम से मिल जाता है। यहाँ पर मेन मार्केट में आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाती है। श्री द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर। इस मंदिर के बाहर बहुत शोर शराबा है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको शांत स्वभाव का एहसास होगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 19वीं सदी के मध्यकाल में मराठा राजा दौलत राव सिंधिया की पत्नी श्रीमती बाईजाबाई सिंधे के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान है। और इस मंदिर के भीतर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की सुंदर चित्रकारी को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। और ये मंदिर मराठा वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। उज्जैन शहर का यह है जंतर मंतर, जिसे वैद्यशाला भी कहा जाता है। और ये जगह महाकाल मुख्य मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसे जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा सन 1725 में बनवाया गया था। और यहाँ पर स्थित सभी यंत्रों का प्रयोग ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र ग्रहण की इस तरह के और भी कई कामों में इस्तेमाल पहले किया जाता था। महाकालेश्वर मुख्य मंदिर और कॉरिडोर के बिल्कुल पास में ही राजा विक्रमादित्य जी का सिंहासन बत्तीसा है। पहली शताब्दी में राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के शासक थे। न्यायप्रिय, दानवीर, न्यायशील और तेजस्वी व्यक्तित्व कीर्ति कथाएं जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। और राजा विक्रमादित्य के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान भी थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इस जगह पे भी आपको जरूर आना चाहिए। मुख्य मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यहाँ 4 धाम मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर के भीतर हमें संपूर्ण भारतवर्ष के 4 धामों के प्रतिरूप में दर्शन करवाए जाते हैं। यहाँ के संपूर्ण दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं रुद्र सागर तालाब में स्थित खूबसूरत महाकाल लोक कॉरिडोर में, जो कि महाकालेश्वर मुख्य मंदिर के पास में ही स्थित है। ये महाकाल लोक कॉरिडोर जितना खूबसूरत दिन में लगता है, उससे कई गुना बेहद खूबसूरत शाम में नजर आता है। तो ये थी इस व्लॉग की संपूर्ण जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलती रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।